तिजोरी भरी हो चाहे पर बरकत रूठ जाती है जब दरिद्र योग की छाया किस्मत से टकराती है। लाख करो कोशिशें पैसा पानी सा बह जाता है। इंसान तो राजा होता है पर खाली हाथ रह जाता है। वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है दरिद्र योग। दरिद्र योग दरिद्र योग एक ऐसा योग है कि इंसान लाख मेहनत करने के बाद भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। उसके पास ऑप्शंस बहुत आती हैं सेविंग्स की, लेकिन एट लास्ट उसे खाली आती रहना पड़ता है। उसकी जेब खाली होती है। दरिद्र योग देखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लगन कुंडली में। वो क्या होते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि जो 8th हाउस जो अष्टमेश होता है वो 9th हाउस से दिग्बली होता है। मतलब 9th हाउस से 8th हाउस जो है 9th हाउस से स्ट्रांग होता है। सेकंड कि जो अगर लग्नेश बृहस्पति है वो केंद्र से बाहर होगा और कंबस्ट पोजीशन में होगा। बृहस्पति। तीसरा जो है प्रिंसिपल कि लग्नेश वीक होगा और जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कॉम्बस्ट पोजीशन में होगा। मेन जो दरिद्र योग है वो देखने के लिए आपको मून की कंडीशन देखनी पड़ेगी, आपको चंद्र कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि मून की कंडीशन से ही दरिद्रता का पता चलता है, इंसान की सोच का पता चलता है। कईयों के आपने बेड देखे होंगे कि ठीक नहीं होते। चादर जो होती है वो सिल्वट वाली होती है और जो अगर बेड पे सामान रख दिया, खाने का सामान रख दिया, खाने की प्लेट, जूठी प्लेट वहीं रखी हुई है। अगर जो काम बेड पे कर रहे हैं वो काम खत्म हो गया लेकिन सामान वहीं पड़ा हुआ है, तो इससे धीरे धीरे दरिद्र योग बनता है। तो जितना आपका बेड साफ होगा, जितनी आपकी चादर क्लियर होगी, बेड की जो बेड शीट है वो क्लियर होगी, उतना ही ये योग कम बनेगा। तीसरा ये है कि अगर आपका जो घर का टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में, उसके बाद घर की डायरेक्शन भी मैटर करती है दरिद्र योग की। कि अगर आपकी जो टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में है तो दरिद्र योग बनता है। घर से बीमारी कभी नहीं जाती और कोई ना कोई बीमार रहता है। दूसरा, अगर किचन नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो दरिद्र योग बनता है। अगर स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में से निकल रहा है तो दरिद्र योग बनता है। ये आपके घर की बात है। घर में अगर स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में निकल रहा है तो दरिद्र योग बनता है। आपके घर का जो सेंट्रल पार्ट है, ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, ब्रह्म स्थान है, वहाँ बड़े बड़े पिलर्स है, या ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है, तो दरिद्र योग बनता है। तो ये जो दरिद्र योग है ये आपका पैसा टिकने नहीं देगा। या घर के जो टैप्स हैं, जो नलके हैं, जो नल है, वो लीक करते रहते हैं, पानी की लीकेज बहुत है घर में, तो दरिद्र योग बनता है। सीढ़ियाँ साफ नहीं है तो दरिद्र योग बनता है। घर की जो मेन एंट्रेंस है वो क्लियर नहीं है तो दरिद्र योग बनता है। तो मेन चीज़ जो दरिद्र योग है वो आपका पैसा इकट्ठे नहीं करने देगा, इकट्ठा होने नहीं देगा। धन बहुत आएगा आपके पास, सेविंग के ऑप्शंस बहुत आएंगी, लेकिन जैसे पैसा इकट्ठा होगा कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा जिससे पैसा निकल जाएगा। तो दरिद्र योग को ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए हमें? दरिद्र योग ऐसा नहीं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में दरिद्र योग है तो वो ठीक नहीं हो सकता। दरिद्र योग ठीक हो सकता है अगर आप अपने टॉयलेट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, या अपनी एंट्रेंस को आप अच्छा बनाते हैं, या अपनी एंट्रेंस को ठीक करते हैं, तो दरिद्र योग काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। मेन है आपका ब्रह्म स्थान। आपका अपने ब्रह्म स्थान को ठीक करते हुए सेंट्रल
डायरेक्शन जो है, आपके घर की सेंट्रल डायरेक्शन, उसको ठीक करते हैं, तो काफ़ी हद तक जो दरिद्र योग है ठीक हो सकता है। जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, जो बुध की डायरेक्शन है, उसको ठीक करते हैं। जहाँ आपका स्टडी मटेरियल पड़ा होता है, अपना स्टडी मटेरियल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो भी फ़र्क पड़ेगा। मेन चीज़ दरिद्र योग में काम आती है ठीक करने की, मून, क्योंकि दरिद्र योग में कैश बहुत खर्च होता है, पैसा बहुत खर्च होता है, पैसा पानी की तरह बहता है। उसको ठीक करने के लिए आपको अपने घर की लीकेज पे काम करना पड़ेगा, पानी की जो लीकेज है उस पे काम करना पड़ेगा, अपने घर के ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम शनि में कहलाता है। जो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ कबाड़ नहीं इकट्ठा करना, वहाँ गंद नहीं इकट्ठा करना। जितनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी ठीक होगी, साफ सुथरी होगी, उतना ही धन आपके पास आएगा। जितनी आपकी छत, टेरेस जो साफ सुथरा होगा, उतना ही धन आपके पास आएगा। धन आएगा और इकट्ठा होगा, सेविंग में रहेगा। दरिद्र योग एक ऐसा योग है जो इंसान मेहनत करता रहता है और पैसा टिकता नहीं। वो भी सोचता है कि मैं तो इतना पैसा लेके आता हूँ घर में, लेकिन बचता ही नहीं। तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप अपने ये जो मून है, आपका घर की लीकेज है, घर का ड्रेनेज सिस्टम है, या आपके घर के दरवाजे हैं, जो आपके घर के दरवाजे हैं वो अगर उनके जो कब्जे हैं वो टाइट है, बंद करते हुए या खोलते हुए दरवाजे आवाज़ करते हैं, तो वो एक नेगेटिव, घर में नेगेटिव वाइब्स की एंट्री करते हैं। तो जितने जो घर के कब्जे हैं वो फ्री होंगे, उतना ही जितने घर के दरवाजे अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, और बंद करते या खोलते वक्त आवाज़ नहीं करेंगे, तो उतना ही जो ये योग है वो अपना कम असर दिखाएगा। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप साफ़ सुथरे कपड़े डालेंगे, जितने आप घर में साफ़ सफाई रखेंगे, चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, अगर घर में साफ़ सफाई नहीं है, आपके कपड़े फटे हुए हैं, या अंडरगारमेंट्स फटे हुए हैं, या आप फटे हुए कपड़े डाल रहे हैं, या घर में एक कपड़े में टाँकी भी लगी, एक छेद भी हो गया, कई बारी तार से निकालते हुए कपड़े भी छेद हो जाती है, और वो आप डाल रहे हैं और वो घूम रहे हैं, तो आपका वीनस खराब होगा। वीनस खराब होगा तो आपके घर पैसा इकट्ठा नहीं होगा। अगर आप बेड पे खाना खा के जूठी प्लेटें छोड़ रहे हैं, तो आपके पास धन इकट्ठा नहीं होगा। अगर आपके घर में नलके जो है, जो टैप्स हैं, वो लीकेज में है, पानी लीक हो रहा है, तो आपके पास धन इकट्ठा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप टॉयलेट में मोबाइल देख रहे हैं, वॉशरूम में जाके मोबाइल देख रहे हैं, तो धन आपकी बीमारी पे लगेगा, और आपको जो बीमारी लगेगी वो पेट से रिलेटेड में लगेगी। तो ये दरिद्र योग होता तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन होता है, जो भोगता है उसी को पता चलता है। लेकिन इसको हम अपनी छोटी-छोटी रेमेडीज़ से ठीक कर सकते हैं, कि जैसे हम अपने हाथ से ही अपने घर का ड्रेनेज सिस्टम, जो टॉयलेट है, उसको हम अगर अपने हाथ से साफ़ करें, तो हमारा सैटर्न ठीक होगा। हमारी सैटर्न जो है हमें मदद करेगा पैसा इकट्ठा करने में। तो ये छोटी-छोटी रेमेडी से हम अपना दरिद्र योग जो है ठीक कर सकते हैं और पैसे की सेविंग कर सकते हैं। थैंक यू।